नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हमने जो नई शुरुआत की थी बायोलॉजी से संबंधित, तो आज हमारी इसकी दूसरी क्लास हो जाएगी। तो बिना समय को व्यर्थ किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज हो जाए जो कल हमने किया था। सेल हम पढ़ रहे थे, कोशिका। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? स्पेसिफिक जो कोशिका श्वसन करके ऊर्जा का निर्माण करना। और गोल्जी बॉडी होता है। फिर उसके बाद होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? परिवहन का काम होता है। एंड उसके बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम होता है हमारे यहाँ पानी को स्टोर करने का। ठीक है, वैक्यूल्स का काम होता है पानी को स्टोर करने का। इसका एक आधार हमने कल जान लिया था। और ये 3 पॉइंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल्स के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। तो आइए आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, देखिए सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का बेसिकली काम क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, ये वाला जो है सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना। ठीक है, कोशिका का विभाजन करना। कोशिका विभाजन का मतलब क्या है? बायोलॉजी में विभाजन का मतलब एक अलग करना नहीं होता। बायोलॉजी में कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि उसी की तरह की एक चीज़ का निर्माण कर देना। थोड़े टाइम बाद वो उसी के जैसे हो जाएगी। जैसे कोशिका, जैसे कहीं किसी को चोट लग जाती है। ठीक है, चोट लग जाती है तो थोड़े टाइम बाद वहाँ की जो कोशिका है उसमें से विभाजन कर जाती है अलग। ठीक है, उसमें से विभाजन थोड़े से टाइम बाद वो उसको रिकवर कर लेती है जल्दी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर सेंट्रोसोम अच्छे से काम कर रहा होगा ना, उसके एक तो उसको जो चोट लगी होगी वो बड़ी जल्दी रिकवर होगी। ठीक है, जो चोट को, ज़ख्म को रिकवर करने की जो क्षमता होगी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और वो ज़्यादातर किस में होती है? ये होती है सबसे ज़्यादा बच्चों में। और सबसे ज़्यादा किस में कम करता है? तो वो होता है बुज़ुर्गों में। क्योंकि जब बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, उसको कभी देखना कि वो कभी खाट पे से गिर जाएगा, कभी वो कुर्सी से गिर जाएगा, कभी बेड से गिर जाएगा, कभी वो सीढ़ी से गिर जाएगा। और सबसे पहले जब छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो क्या कहते हैं कि चलना स्टार्ट करता है, मतलब घिसर के, और उस समय क्या देखोगे आपके आधे उसके गोड्डे बाजू छिल जाती है ऐसे ही। लेकिन वो क्या है, उसके अंदर ये जो सेंट्रोसोम जो है अच्छे से काम कर रहा है, तो वो उसको बड़ी जल्दी रिकवर करता है। ठीक है, और जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है मनुष्य की, तो ये जो है अच्छे से काम नहीं करता है। और यानी कि अच्छे से तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा कम काम करना शुरू कर देता है। जैसे बुढ़ापे में होता है ना कि थोड़ा सा कुछ लग जाए तो ठीक नहीं होता है। और सबसे पहले जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है ना, सबसे पहले जब ऑपरेशन करता है मेनली जो है शुगर चेक करता है। शुगर, ये जो है ना, इसी शुगर में बड़ा इफेक्ट डालता है। शुगर उस समय क्या होता है कि जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, सबसे पहले ये चेक करता है कि इसको शुगर तो नहीं है। क्योंकि अगर शुगर होगी ना तो उस बंदे के घाव नहीं भरेंगे जल्दी से, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा जो है कोशिका विभाजन होता है लीवर में। हमारा जो लीवर होता है सबसे ज़्यादा लीवर में काम करता है। अब लीवर में है ना, इतनी क्षमता होती है, हमारे लीवर में इतनी क्षमता होती है कि अगर उसमें एकदम सीधे से चाकू भी लग जाए ना, एकदम अगर चाकू भी लग जाए, लग के निकल जाए, तो भी वो जो है थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद अपने आप को बड़ी जल्दी रिकवर कर लेगा। ठीक है, बड़ी जल्दी रिकवर कर लेगा। दूसरा नंबर होता है ब्रेन में। ब्रेन में कम या नहीं क्यों लिखा गया, या तो नहीं या फिर कम, तो वो आपको
आगे बताएंगे कि कम या, चलो अभी बता देते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे ब्रेन होता है ना, ब्रेन, ये दो प्रकार की जो है सेल से बना होता है, 2 प्रकार की सेल से बना होता है। कैसे? एक होती है न्यूरॉन सेल, ठीक है, 90% जो बना होता है ना, वो बना होता है न्यूरॉन सेल का, और 10% जो ब्रेन है ना, वो बना होता है गिलियल सेल का। किसका बना होता है? गिलियल सेल का। हमारा जो माइंड है ना, ब्रेन हमारा, ये 90% तो बना होता है न्यूरॉन सेल का, और 10% जो बना होता है ना, वो गिलियल सेल का बना होता है। जो न्यूरॉन सेल होते हैं ना 90%, इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, यानी कि इनमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि 90% तो न्यूरॉन सेल का बना होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो है ब्रेन में नहीं पाया जाता, नहीं होता है कोशिका विभाजन। और गिलियल सेल में जो है सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसीलिए इसमें जो है कोशिका विभाजन हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है, क्योंकि एक बेसिकली सी अगर कोई क्वेश्चन पूछना कि ब्रेन में कोशिका विभाजन होता है, तो नहीं। अगर ऑप्शन में आता है गिलियल सेल से संबंधित या कोई अलग से कोई स्पेसिफिक किया हो, तो उसमें कह सकते हैं हाँ होता है, यानी कम होता है। जैसे ऑप्शन आ जाए कि कम होता है, ठीक है, या किसी वजह से होता है, तो गिलियल सेल की वजह से होता है, ठीक है। ये आपको आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम बेसिकली क्या होता है? कोशिका का कंकाल कहा जाता है इसको। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल। अब कंकाल का बेसिकली काम क्या होता है? हमारे अंदर हमारा कंकाल क्या है? मानव कंकाल क्या है? हड्डियाँ। अब हड्डियाँ अगर निकाल दे तो नीचे गिर जाएगा, व्यक्ति नीचे गिर जाएगा ना। तो वैसे जैसे बिल्डिंग है, घर है, कुछ भी है, इनका कंकाल क्या है? पिलर होते हैं। अब पिलर को अगर निकाल दे तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो उसी तरह ये होता है, कोशिका का कंकाल इसको कहा जाता है। अगर इसको निकाल दे ना, कोशिका का कंकाल इसको कहा, ये क्या करता है? बेसिकली जो सेल होते हैं ना, उनको पिचकने से बचाता है, ठीक है, उनको पिचकने से बचाता है, फैला कर रखता है। क्या करके रखता है? फैला कर रखता है, इसलिए इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं। और इसको हिंदी की अगर बुक में पढ़ोगे ना आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो वहाँ पर ऐसे नहीं लिखा मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, ये आप देख सकते हो, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, ये लिखा मिलेगा हिंदी की बुक में, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको ही आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में बोल सकते हो, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पिचकने से बचकाना, या इसको जो है मानव सेल का कंकाल भी कहा जाता है। पिचकने से बचाना और फैला कर रखना, ठीक है। सेंट्रोसोम का काम होगा कोशिका का विभाजन करना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा फैला कर रखना या कोशिका का कंकाल। अब जो बेसिकली है ना, एक छोटा सा ओवरव्यू देखें ना हम, तो इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है छोटा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें होता है, ये होता है राइबोसोम का। ये 2 पार्ट में होता है एक्चुअली। ये स्मूथ होता है बिल्कुल, और ये थोड़ा सा रफ होता है, ठीक है। ये स्मूथ का काम क्या होता है? स्मूथ का काम होता है फैट का निर्माण करना, शरीर में हमारे फैट का निर्माण करना। फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं इसको, फैट का निर्माण करना। स्मूथ वाले हिस्से का काम क्या होता है? फैट का निर्माण करना। और जो ये रफ वाला हिस्सा दिखाया हुआ ना, जो रफ का हिस्सा दिखाया हुआ है,
ये होता है बेसिकली राइबोसोम। राइबोसोम होता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम मेनली होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, स्मूथ वाले हिस्से का काम फैट का निर्माण करना, रफ वाले हिस्से का काम प्रोटीन का निर्माण करना। उसके बाद आता है राइबोसोम। इसको कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अभी बताया ना, स्ट्रक्चर तो ये ER का है, लेकिन ये इसके साथ अटैच होता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम हो गया। राइबोसोम काम क्या होता है अभी, प्रोटीन का निर्माण करना, तो यानी इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री का नाम से इसका जाना जाता है। उसका ये जो प्रोटीन बनाता है ना, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, तो वो कौन सी क्रिया होती है, वो होती है एनाबॉलिज्म क्रिया। दो क्रिया होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होती है छोटे छोटे, जब बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे खाना खाते हैं ना, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब वो टूट टूट के अंदर, ठीक है, अंदर टूट टूट के पचता है, उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और पचने के बाद जब प्रोटीन का निर्माण होता है, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, आई थिंक सो ये समझ में आया होगा आपको। और मेनली काम क्या होता है इसका, प्रोटीन का काम क्या होता है हमारे शरीर में, वृद्धि का निर्माण करना। अगर आप बेसिकली से जैसे समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती किसको है, बच्चे को। सबसे ज़्यादा बच्चे को ज़रूरत होती है। अगर आप बच्चे को प्रोटीन नहीं दोगे तो उसका क्या होगा, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। बच्चे को अगर प्रोटीन हम नहीं देंगे तो क्या होगा, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बुज़ुर्गों को। बुज़ुर्गों को अगर नहीं देगा ना तो मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा उनके शरीर का, क्योंकि फैट तो ख़त्म हो जाती है उस टाइम में, और मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए बुज़ुर्गों को और बच्चों को इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मेनली काम क्या होता है इसका, ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा प्रदान करना। अब ऊर्जा प्रदान करना, अब आप कहोगे कि ग्लूकोज का काम होता है ऊर्जा प्रदान करना, और अभी बताते हैं आपको। देखो, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अनशन पे बैठ जाते हैं ना लोग, अनशन पे बैठ जाते हैं, कोई कुछ कुछ जैसे पंगा हो जाता है, अनशन पे बैठ गया कोई, मान लीजिए 1 हफ्ते का 10 दिन का अनशन पे बैठ गए। अब ग्लूकोज कहाँ से बनेगा, वो खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं, पानी पानी तो ग्लूकोज बनाएगा नहीं, खाना भी पड़ेगा कुछ। तो अनशन में बैठ गया तो खाएगा कुछ है नहीं, खाना उसने खाना नहीं, ना कुछ ना पीना। तो वो क्या होता है फिर, हमारे शरीर में जो फैट के तौर पर प्रोटीन होता है ना, फैट के तौर पर प्रोटीन जमा होता है, फिर वो जो है ग्लूकोज में वापस बनना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ से फिर हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब आया समझ में प्रोटीन जो है ऊर्जा कैसे देता है हमें। एक यानी कि कह सकते हैं इसको, जैसे होता है ना बैक उसके लिए। ठीक है, तो और अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ था ना हमने, ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर अब एक बात बताइए आप, अब जैसे ये था राइबोसोम, अगर इसके अंदर हम कुछ मतलब कुछ नहीं भरते, सिर्फ ये रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्म, ये मतलब ऐसे ही रहते हैं, तो ये चांस है ना कि आपस में टकरा सकते हैं, ये चांस है आपस में टकरा सकते हैं। और अगर आपस में ये टकराए तो काम खराब हो जाएगा। तो इनके अंदर एक जो है द्रव्य भर दिया जाता है। पूछेंगे कौन भरता है, वही ऊपर वाला भरता है जिसने बनाया है। एक द्रव्य भरा जाता है जिसको जो है कोशिका द्रव्य क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य उसको कहते हैं। और ये जो अंदर होता है ना, बीच में होता है, ये होता है बेसिकली न्यूक्लियस।
ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर भरा होता है केंद्रिका द्रव, जिसको न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर भरा होता है केंद्रिका द्रव, न्यूक्लियो प्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियो प्लाज्म इसको बोल देते हैं, केंद्रिका द्रव। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा बाद में बताएंगे आपको, ये आप देख लीजिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? विभाजन करना। विभाजन करना कैसे? एक छोटा सा और आपको चलो एग्जांपल देके बता देते हैं इसको। जैसे बेसिकली काम पता कैसे क्या होता है इसका, कि मान लीजिए कोशिका जो विभाजन है ना, ये सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन। अब सपोज कीजिए किसी को चोट इतनी लग गई कि सेंट्रोसोम ही मर गया बेचारा। ठीक है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, बहुत सी फिल्मों में क्या होता है, गुस्सा मार देते हैं आँख पे और ऐसे नीली आँख हो जाती है। ठीक है, नीली आँख हो जाती है ऐसे बिल्कुल। वो नीली आँख क्यों होती है? उसका सेंट्रोसोम मर जाता है। क्या होता है? सेंट्रोसोम मर जाता है उसका। अब सेंट्रोसोम कैसे मरेगा? सुनो, मान ली किसी ने एकदम से ऐसे आँख पे गुस्सा मारा, फिल्मों में आपने देखा होगा, ऐसे करके आँखों में यहाँ पे गुस्सा मार देते हैं और वो इतनी नीली होगी। वो क्या होता है, एकदम से सेंट्रोसोम मर जाता है। तो सेंट्रोसोम मरने के बाद क्या होता है, अब कोशिका का विभाजन वहाँ पे नहीं होगा। कोशिका का विभाजन यानी कि नई कोशिकाएं वहाँ पे बनेगी नहीं, जो पुरानी कोशिका हैं वो वहाँ पे सड़ने लगेंगी, वो बनेगी नहीं। तो क्या होगा, जो आसपास की जो कोशिकाएं होती है ना, जब मान लो लग गया उसको, आँख नीली होगी, वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है। और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या कहता है उसको, या तो गर्म पानी में कपड़ा दे के या सेक के इसको जो है ऐसे करके ऐसे सेकिए। क्यों कहता है? क्योंकि वहाँ का सेंट्रोसोम मर चुका है। जो आसपास की जो कोशिकाएं है ना, उनका जो सेंट्रोसोम है, जब वो सेकते हैं वहाँ पर कुछ क्रिया होती है, तो आसपास के सेंट्रोसोम वहाँ पे देखते हैं भाई क्या हुआ। तो फिर आसपास के जो सेंट्रोसोम होते हैं वो थोड़ा सा अपना जो है एंजाइम से रख देते हैं और धीरे धीरे वो रिकवर होने लग जाता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। वैसे ही एक होता है, एक केस में आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार क्या होता है कि टिक्का लगवाते हैं डॉक्टर से, यहाँ लगवाते हैं या कुल्ले में लगवाते हैं, तो क्या होता है कि वो सूज जाता है, गांठ बन जाती है, जैसे होता है सूज जाता है, गांठ बन जाती है। वो बेसिकली वहाँ पर भी दिक्कत यही होती है। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं वहाँ की, ये उसको सेकिए थोड़ा सा। तो सेकने पर क्या होता है कि कोशिकाएं जो है ना, कई सारी इकट्ठी हो जाती है वहाँ पर। तो आया होगा आपको सेंट्रोसोम समझ में। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या होता है, कोशिका का कंकाल इसको कहा जाता है, पिचकने से बचाता है, फैलाकर रखता है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं आप, किसके साथ अटैच होता है, राइबोसोम के साथ। ठीक है, एक पार्ट इसका स्मूथ होता है जो फैट का निर्माण करता है, एक पार्ट थोड़ा रफ होता है, इसको राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। थोड़ा ये उसके बाद आता है राइबोसोम का काम क्या होता है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये वाला हिस्सा जो होता है ये जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। और काम क्या होता है, कैसे करता है, प्रक्रिया कौन सी होती है, एनाबोलिज्म की प्रक्रिया होती है। प्रोटीन का काम क्या होता है हमारे शरीर में, ज़्यादा वृद्धि करना। और बुजुर्गों में काम क्या होता है, मेंटेनेंस को बनाए रखना, रख रखाव देख रेख को। और ऊर्जा जैसे बैक एंड में होता है, वैसे ही ऊर्जा, जैसे आपको अभी बताया था, जब ग्लूकोज बनना बंद हो जाए
तो फिर जो है जो प्रोटीन शरीर में बचा होगा फैट के रूप में, वो फिर ऊर्जा के रूप में बदल कर हमें ऊर्जा देगा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पे बेसिकली हम आ गए हैं। न्यूक्लियस का जो होता है ना, ये सबसे बड़ा भाग होता है, जैसे इसमें दिखाया भी होगा सबसे बड़ा भाग बनाया हुआ है, ये इन सब में सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, और इसके खोजकर्ता कौन थे न्यूक्लियस के? इसके खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे इसके खोजकर्ता? रॉबर्ट ब्राउन। सबसे बड़ा ये भाग होता है, रॉबर्ट ब्राउन इसके खोजकर्ता थे। कौन सा भाग होता है सबसे बड़ा? खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। ये जो बना होता है ना 90% तो ये बना होता है प्रोटीन का। किससे बना होता है? प्रोटीन का। 10% इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो जब किसी का डीएनए पता करना तो सेल के अंदर जो है मेनली ये चेक किया जाता है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस चेक कर रहे, इसके अंदर 10% डीएनए होता है। काम इसका बेसिकली क्या होता है? इसको कोशिका का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का दिमाग इसको बेसिकली जो है कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है? मेनली इसका काम होता है मॉनिटर। एक जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, स्कूल में होता है। जैसे स्कूल में क्या करते हैं कि जैसे क्लास होती है ना, क्लास में जो एक लड़का होता है या एक लड़की होती है, मान लो कोई एक लड़का लड़की छोटा सा होशियार होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, भाई तू क्लास का टीचर है। ठीक है, तो थोड़ा सा शरीफ भी होता है, और क्लास का जो होशियार बच्चा होता है उसको कहते हो तू क्लास का टीचर है, नहीं तो क्लास का मॉनिटर है। तेरा काम क्या है? कोई कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो तेरा काम ये देखना और किसको खबर करना? लाइसोसोम को। वो अभी बताएंगे आपको। मतलब ये काम देख रेख करना, सभी मेंटेनेंस। भाई ऐसी क्लास में हो जाता है, भाई तू वो कर, तू वो कर, तू वो कर, तू ये काम कर। ठीक है, तो टीचर को देखा रहा है कि नहीं आ रहा, तू क्लास कर। मतलब ऐसे जो है ये काम होता है न्यूक्लियस का बेसिकली कोशिका में। ठीक है, मॉनिटर या गाइड करना या मॉनिटर के तौर पर। ठीक है, ये आपको समझ में आया? कोशिका का दिमाग इसको इसीलिए कहा जाता है। लास्ट आ गया हमारा, सॉरी सेकंड लास्ट आ गया लाइसोसोम। सॉरी लास्ट ही आ गया शायद, हाँ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो है ना, इनमें सबसे मेन होता है लाइसोसोम। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना, लाइसोसोम के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा अलग से दिखेगा आपको। लाइसोसोम के अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये इसके अंदर बेसिकली भरा होता है। इसको हिंदी में अगर हिंदी की बुक्स में आप पढ़ोगे जल अपघटक एंजाइम आपको मिला है, एंजाइम लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, जल अपघटक एंजाइम, इंग्लिश नाम क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसका नाम होता है। और इसका काम क्या होता है बेसिकली? जैसे मान लो किसी को चोट लग जाती है, उसकी कोशिका मर गई माँ की। अब कोशिका मर गई तो उस कोशिका को साफ करने वाला भी चाहिए ना कोई। अगर साफ नहीं करेंगे तो वहीं सड़ जाएगी, वो नुकसान कर देगी शरीर में। तो उसको साफ करने का, यानी कि उसको बेसिकली खाने का, साफ करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ठीक है, जैसे कहीं की कोशिका मर गई तो वहाँ पर क्या करेगा? फिर लाइसोसोम आएगा, उसको मरी हुई कोशिका को खा जाएगा, एब्जॉर्ब कर देगा, और वहाँ फिर नई कोशिका का निर्माण होगा। और ये काम को बेसिकली ठीक कैसे, ये जो है ठीक से करवाता है। जैसे अब न्यूक्लियस मान लो, न्यूक्लियस देख रहा है भाई कौन काम नहीं कर रहा है, या कोई मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा ठीक से,
न्यूक्लियस बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया को काम क्यों नहीं कर रहा भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा भाई जी नहीं कर रहा है बाल। नुका अच्छा, फिर इन्हें काम इसका सिर्फ देख रेख का, देख लिया हाँ भी ठीक नहीं कर रहा, जाकर लाइसोसोम को बोलेगा, लाइसोसोम को आदेश देगा, सॉरी बोलेगा लाइसोसोम को, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, नुका अच्छा ये बुला होगा इसने, हाँ भाई के जी मैनू का, नुका जी बस कुछ नहीं कर लेंगे नुका थोड़ा, अच्छा नुका क्या तो कर ले, नुका ना को नहीं करता, यू क्या करेगा फिर इस पर अपना एंजाइम छिड़क देगा थोड़ा थोड़ा, एंजाइम छिड़क दे, ये बंदा ख़त्म, माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म। फिर क्या होगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो गया, तुरंत कौन एक्टिव हो जाएगा, सेंट्रोसोम, क्योंकि इसका काम है कोशिका का विभाजन करना, इसका काम हो जाएगा फिर माइटो का इसी का जैसा एक कोशिका का निर्माण करना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करना, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ये सारे स्ट्राइक पे बैठ जाए, भाई साहब सारे बोले हम नहीं करते काम को, ये बुला होगा बेचारा एक बार दो बार, कर लो भाई कर लो, लेकिन नहीं कर दे, कोई मानते ढीठ है, कहते अगर अब पक्के ढीठ है तो लाइसोसोम को भाई मान जो क्यों उनको मजबूर करो, उनको कौन नहीं मानते, फिर लाइसोसोम क्या करेगा, अपने आप ने फाड़ लेगा, अपने आप की जो है अपने आप ने फाड़ लेगा। इसके अंदर आपको पता फिर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम। जब ये फट जाता है ना तो ये सारी कोशिका मर जाती है, ठीक है, यानी कि ये आत्महत्या कर लेता अपनी, और इसकी आत्महत्या के साथ इनका भी राम नाम सत्य हो जाते हैं, और इसलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। आगे बेसिक समझ में आपको कि इसको जो है आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम का काम समझ में आ गया कि आत्महत्या की थैली इसको क्यों कहते हैं। अब देखिए बेसिकली, अब ये जो लिखवाया था ना ये पहले नहीं समझा था, अब देखो जो इसके अंदर सेल के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य, ठीक है, उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। न्यूक्लियस द्रव्य है, केंद्रिका द्रव्य। अब जो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने कहा भाई ये जो सभी हैं, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि एक उन्होंने ये थोड़ा सा निष्कर्ष निकालने की कोशिश की वैज्ञानिकों ने कि इन सभी में जो है मेन कौन है। वैसे तो सभी है भाई, ऐसा कोई एक मेन तो होगा कि जिसको एक को निकाल लें, अगर एक को अगर निकाल लें तो सब खत्म, ऐसा कोई तो होगा। तो फिर उन्होंने निष्कर्ष निकालना शुरू किया, तो जो है दो पे आगे बात रुकी, कौन सी, न्यूक्लियस, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दो पे आगे बात रुकती है। तो फिर वैज्ञानिक कहते हैं नहीं ये नहीं बात हो, ये नहीं बात बन सकती। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये कोशिका थी, सिरिंज लगा के ऐसे ये जो लिक्विड भरा था ना कोशिका द्रव्य, ये भरा हुआ था इनके बीच में, ठीक है। ये कोशिका ये लिक्विड निकाल लिया सारा, ये सारी कोशिकाएं सूख गई बिल्कुल। अब ये कोशिकाएं सूख गई आसपास की सभी, न्यूक्लियस ऐसे कैसे रहा, क्योंकि इसके अंदर तो एक अपने आप से ही भरा केंद्रिका द्रव्य जो न्यूक्लियस के अंदर भरा है, इसलिए ये रहा। फिर बोले भाई ये तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा भाई अगर ये, फिर उन्हें इसका सिरिंज लगा के इसकी भी खींच ली, तो फिर ये भी मर गई, ये भी खत्म। तो फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला भाई दो है ये, अब उनमें बहस छिड़ गई भाई या तो कोशिका द्रव्य या केंद्रिका द्रव्य, ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा।
तो फिर उन्होंने देखा भाई इम्पोर्टेंट दोनों सेल के लिए, तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा एक नाम से जानना शुरू कर दिया, जिसको कहा जाता है जीव द्रव्य। इसको एक इकट्ठा जो है नाम दे दिया जीव द्रव्य के नाम से। ठीक है, किसके नाम से? जीव द्रव्य के नाम से इसको जाना जाता है फिर। ठीक, उसके बाद ये देखिए आप, ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जैसे हमारे शरीर में ना, अब कुछ कोशिकाएं होती है कि जो है मूविंग होती है, कुछ मूव नहीं कर सकती। जैसे पुरुष के अंदर जो है स्पर्म होता है, वो मूविंग सेल्स होते हैं, मूविंग सेल होते हैं, यानी कि एक दूसरी जो ओवम होता है वो मूव नहीं कर सकता। जो पुरुष के अंदर होता है ना, वो मूव कर सकता है। पुरुष के अंदर जो सेल होता है वो मूव कर सकता है, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है जो, ठीक है। और उसके ऊपर आप जो ये देख रहे हैं ना, ये बालनुमा संरचना होती है। ये क्या होता है? ये बालनुमा संरचना। और इनको दो तरीके से कहा जाता है, सीलिया और फ्लैजला। फ्लैजला जो होती है इसमें ये बड़ी होती है, और सीलिया होती है ये छोटी होती है। ठीक है, आप ऐसे भी इसको काउंट कर सकते हैं। अब इसको याद करना हो, एफ सी, फ्लैजला बड़ी होती है। अब ऐसे भी याद हो, एफ जो है ना अल्फ़ाबेट में ज़्यादा मतलब बड़ा अक्षर है, थोड़ी संख्या में ज़्यादा बड़ा है, और सी कम है, तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं हम। सीलिया जो है छोटी होती है, फ्लैजला बड़ी होती है, और ये मूविंग होती है। मेल के स्पर्म की जो कोशिका होती है वो मूविंग कोशिका होती है। ठीक है, मूविंग सेल जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा आज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।